नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। जनपद में 3 दिन का पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। मास्क न लगाने वालों से 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। शहरी बाजार प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक तथा ग्रामीण बाजार प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक खुलेंगे। सहारनपुर दिनांक 14 अगस्त 2020 कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते केसेस को नियंत्रण करने के लिए जनपद में अब 3 दिन शनिवार, रविवार और सोमवार का पूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा। शेष दिनों में शहरी बाजार प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे खुलेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक खुलेंगे। मास्क न लगाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर जुर्माना वसूला जाएगा। बाजारों में सैनिटाइजर न रखने वाले तथा गाइडलाइन का पालन न करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति गाइडलाइन के अनुरूप होगी। शारिक की खास रिपोर्ट। क्या कुछ पूरा अपडेट है और क्या डिसीजन है? देखिए, वर्तमान में जनपद सहारनपुर में जो कोरोना संक्रमण के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कल तक यहाँ पर जनपद में कुल 1900 केसेस थे। जनपद में शुरू के 3.5 महीने में जितने केसेस आए थे, लगभग उतने ही केसेस पिछले 15 दिन में आए हैं। इसका एक कारण ये भी है कि हम लोगों ने टेस्टिंग की संख्या यहाँ पर काफ़ी बढ़ाई है, परंतु चूँकि इस समय विशेष रूप से काफ़ी तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए हम लोगों ने आज जनपद स्तर पर व्यापारी बंधुओं के साथ भी बैठक किया है और बैठक करने के बाद उसमें ये हम लोगों ने निर्णय किया है कि हम लोग शनिवार इतवार के साथ साथ सोमवार को भी ये लॉकडाउन रखेंगे। और थोड़ा सा हम लोगों ने बाज़ार का समय भी चेंज किया है। शहरी क्षेत्र में सुबह 9 बजे से 6 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 8 बजे से 5 बजे तक ये बाज़ार खुलने का सामान्य समय रहेगा। इसके साथ साथ जो रेस्टोरेंट के लोग हैं, रेस्टोरेंट के संचालक हैं, और चूँकि वहाँ पर जाकर लोग बाहर खाने पीने का काम करते हैं, इसलिए जो रेस्टोरेंट हैं वो रात में 10 बजे तक खुले रहेंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों की पूर्व से ही शादी ब्याह या अन्य कार्यक्रम नियत हैं, उनको भी हम लोग जो शादी ब्याह हैं उनको जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के मुताबिक हम लोग उनको परमिशन देंगे। उसमें उनको कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आने पाएगी। क्या यही व्यवस्था हमेशा के लिए रहेगी? नहीं, फ़िलहाल अभी हम लोगों ने जो मीटिंग किया है, मीटिंग करने के बाद अभी हम लोगों ने उसको इस सप्ताह के लिए लागू किया है और हम लोग देखेंगे कि इसके परिणाम कैसे रहते हैं। उसके आधार पर फिर से हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद आगे के लिए भी हम लोग एक रणनीति तय करेंगे। सर, लोगों की लापरवाही भी ज़्यादातर देखी जा रही है बाज़ारों में, क्योंकि मास्क के बिना भी लोग देखे जाते हैं, तो कहीं सोशल डिस्टेंस का भी उल्लंघन हो रहा है। उसके लिए कोई सख्त निर्देश देना? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी आज हम लोगों ने जो भी व्यापार जगत के लोग आए थे उनके साथ हम लोगों ने चर्चा किया है और हम लोग ये चाहते हैं, ये अपील भी है कि कम से कम जो दुकानदार हैं, जो इस तरह की गतिविधियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग कम से कम अपना जो उनका अपना स्टाफ है, वो स्वयं लोग हैं, वो लोग कम से कम इसका कड़ाई से पालन करें और कराएं। जो उनके यहाँ जो ग्राहक आ रहा है उससे भी कड़ाई से पालन कराएं। और इस संबंध में जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, अभी माननीय उच्च न्यायालय जो हमारे प्रयागराज की पीठ है, उसने भी एक निर्णय दिया है और हम लोग भी लोगों से अपील के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से भी हम लोग उनको अपनी बात इसके संबंध में कह रहे हैं और साथ साथ तमाम मास्क न पहनने पर चालान वगैरह भी करा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें भी कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी ये मुझे स्वीकार करने में कोई हर्जा नहीं है कि जो जैसा मतलब जैसी व्यवस्था बननी चाहिए थी वैसी व्यवस्था भी नहीं बन पाई है। हम लोग इस पर निरंतर प्रयासरत हैं। सर, 15 अगस्त है, कल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर आएंगे स्वतंत्रता दिवस, उसके संबंध में स्वतंत्रता दिवस मनाने के संबंध में लॉकडाउन कोई बाधक नहीं रहेगा। ये ज़रूर है कि इस बार के जो निर्देश आए हैं उन निर्देशों में ये है कि इस बार स्कूली छात्र उसमें भाग नहीं लेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी अन्य प्रोटोकॉल है उसका हम लोग पालन करेंगे। इसके साथ साथ एक बात ये भी है कि जो भी सरकारी कार्यालय हैं और जो कार्यालय ऐसे हैं जो इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, वो सभी कार्यालय के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो कल भी अपने ऑफिसेज में उपस्थित रहेंगे और सोमवार को भी रहेंगे और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, पंचायती राज
ये सब साफ़ सफाई से जुड़े हुए जो भी कार्यालय हैं वो संडे को भी खुलेंगे। इसके साथ साथ मतलब जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपना वर्क फ्रॉम होम करते रहेंगे। वो जो भी ज़रूरी काम है वो अपने घर से निपटाते रहेंगे और जब भी जिला प्रशासन को उनकी आवश्यकता पड़ेगी तो उनको शॉर्ट नोटिस पर हाजिर कराया जा सकेगा। मेरा ये बताने का उद्देश्य ये है ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी, अधिकारी बिना छुट्टी लिए हुए, वो अगर लॉकडाउन है तो ऐसा ना हो कि वो लॉकडाउन है तो वो प्रस्थान करके वो चले गए गाज़ियाबाद या कहीं दूसरी जगह चले गए। उसके लिए उनको बाकायदा जो है स्टेशन लीव लेना पड़ेगा। सर, सरकारी कार्यालयों में जैसे स्कूल हैं और सरकारी कार्यालय हैं, क्या उनमें ध्वजारोहण किया जाएगा? नहीं, स्कूल कहाँ, सभी जगह ध्वजारोहण जो भी हैं, चाहे वो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, स्कूल हैं, स्कूल में भी वो जैसे स्कूल में आज भी प्रधानाचार्य लोग जा रहे हैं तो जिस तरह आज जा रहे हैं उसी तरह कल भी जाएंगे। वो जो भी लिमिटेड स्टाफ है उस लिमिटेड स्टाफ के साथ वो ध्वजारोहण करेंगे और अपना जो भी सूक्ष्म रूप से जो भी कल का जो कार्यक्रम है उसको संपन्न कराएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे।